इंटरनेशनल अफेयर्स और ग्लोबल एजुकेशन से एक बहुत ही बड़ी और कंफ्यूज करने वाली खबर सामने आई है, जिसका असर यूएस में पढ़ने वाले लाखों भारतीय स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। जब व्हाइट हाउस ने 1 लाख यूएस डॉलर्स यानी कि तकरीबन 88 लाख की H1B वीजा फी का ऐलान किया तो सभी में इमीडिएट पैनिक हो गया। लेकिन अब क्लैरिफिकेशन आने के बाद सवाल ये है कि क्या भारतीय स्टूडेंट्स को सच में रिलैक्स हो जाना चाहिए। सबसे पहले वो राहत की खबर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी कि USCIS ने अक्टूबर 20 को ये क्लैरिफाई किया है कि $1 लाख की फी मुख्यत यानी कि प्राइमरीली उन नए H1B पेटिशनर्स पर लागू होगी जो यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर से फाइल किए जाते हैं। इसका मतलब है जो स्टूडेंट्स यूएस के अंदर ही H1 वीजा से H1B चेंज ऑफ स्टेटस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं OTP के जरिए और बहुत सारे एक्सटेंशंस या ट्रांसफर्स के पेटिशंस, वो आमतौर पर इस $100 फीस से एग्जेम्प्टेड है। ये राहत बहुत प्रैक्टिकल है। 4 लाख से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स यूएस में पढ़ते हैं और करीब 98,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स OPT यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यूज करते हैं। OPT ही वो जरिया है जिससे वो आगे H1B में ट्रांजिशन करते हैं। अगर इस चेंज ऑफ स्टेटस पर $100 लगता तो एम्प्लॉयर्स उन्हें हायर करने से पहले 100 बार सोचते। इस एग्जेम्पशन ने उन स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल आसान कर दी है जो पहले से यूएस में है, लेकिन पूरी तरीके से रिलैक्स होना सही नहीं है। ये फी बिना रुकावट के यानी कि स्टिल अप्लाइज उन स्टूडेंट्स पर और वर्कर्स पर है जो यूएस के बाहर से नए H1B वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसका सीधा असर टेक इंडस्ट्री और कंस्यूलर प्रोसेसिंग को प्रेफर करने वाले एम्प्लॉयर्स पर पड़ेगा। वो कंपनीज अब डोमेस्टिकली हायर करने को या यूएस के अंदर OPT वाले कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रेफर करेंगे, जिससे ओवरसीज टैलेंट के लिए डिमांड कम हो सकती है। ये $100 का एपिसोड सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। पिछले 1 साल से वीजा इंटरव्यूज में डिलेज, सोशल मीडिया वेटिंग और वीजा ड्यूरेशन कैप के प्रपोजल्स ने माहौल बहुत अनसेटल्ड रखा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तो यहाँ तक प्रपोज किया है कि टॉप यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल अंडरग्रेजुएट एनरोलमेंट को सिर्फ 15% तक लिमिट कर दिया जाए। इन्हीं सब कारण से फेडरल फिगर्स बताते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट अराइवल्स में 19% की ड्रॉप देखी गई है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है OPT पर। सीनियर लॉमेकर्स OPT वर्क परमिट्स को पूरी तरीके से बंद करने या रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इससे अमेरिकन सिटीजन्स की जॉब छिन जाती है। यूनिवर्सिटी लिविंग के CEO सौरभ अरोड़ा कहते हैं कि भारत के 3.3 लाख स्टूडेंट्स यूएस में हैं और उनका ये लाइफ चेंजिंग इन्वेस्टमेंट सडन बैरियर्स के आने से ट्रस्ट इरोड करता है। तो फाइनल सलाह क्या है? यूएस आज भी टॉप टायर एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास रिसर्च लैब्स और हाई पेइंग जॉब्स का सबसे बड़ा हब है, लेकिन रिस्क पिक्चर बहुत बढ़ गया है। अगर आप यूएस में हैं, ये एग्जेम्पशन आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अपने एम्प्लॉयर और यूनिवर्सिटी से कंफर्म करें कि वो इन कंट्री चेंज ऑफ स्टेटस ही फाइल करें। अगर आप इंडिया में हैं, अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से पूछें कि वो कंस्यूलर प्रोसेसिंग या चेंज ऑफ स्टेटस में क्या चुनेंगे, क्योंकि कंस्यूलर प्रोसेसिंग में $100 का कॉस्ट आ सकता है। वो स्टूडेंट्स वो हैं जो यूएस को प्लान A रखते हैं, लेकिन प्लान B भी तैयार रखते हैं। कनाडा, UK ग्रेजुएट रोल, जर्मनी 18 मंथ जॉब सीकर वीजा और आयरलैंड जैसे देशों में पोस्ट स्टडी वर्क पाथ ज्यादा क्लियर है। 2025 में सिर्फ यूएस पर निर्भर रहना अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको प्रैग्मैटिक होना जरूरी है और डाइवर्सिटी करना पड़ेगा।